हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduSES योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, AIPGET यानी कि PG आयुष की नोटिफिकेशन आ चुकी है NTA की वेबसाइट पे। आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि AIPGET की एग्ज़ाम डेट क्या है, नोटिफिकेशन की डेट क्या है, कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फ़ीस कितनी है और फिर आगे काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, AIPGET ये एक पूरे इंडिया के लिए सिंगल एग्जामिनेशन होता है जिसके द्वारा हम आयुष कोर्सेज़ के PG कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो MD हो, MS हो या PG डिप्लोमा कोर्सेज़ हो। अगर हम आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और किसी भी आयुष स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं तो फिर PG करने के लिए हमें AIPGET का इंट्रेंस देना पड़ता है। ये एग्ज़ाम फ्रेंड्स NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और यही बड़ी नीट UG की भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो फ्रेंड्स, 2021 के लिए AIPGET का नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये रिलीज़ हो चुका है और 1 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया के 83 सिटीज़ में कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और ये 21 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा 5 PM इवनिंग तक। 21 अगस्त को 21 अगस्त को ही पेमेंट की भी लास्ट डेट है, बट पेमेंट की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 5 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और अगर आप पेमेंट बच जाता है तो आप मिडनाइट तक यानी कि 11:50 तक पेमेंट कर सकते हो। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स करेक्शन विंडो की, तो करेक्शन विंडो जो है बस एक दिन के गैप के बाद 23 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आप करेक्शन भी कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर आपके फॉर्म में कोई एरर आ जाता है या फिर आपने कोई पार्टिकुलर रॉन्ग फिलअप कर दिए हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं करेक्शन विंडो में 23 अगस्त से 25 अगस्त तक। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और एडमिट कार्ड की भी डेट नहीं आई है। बट फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देने के लिए है कि आप सभी को पता होगा कि नीट UG का जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो आ चुका है और वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो 12 सितंबर को ऑर्गेनाइज की जाएगी। साथ ही जो नीट PG है जो NBE कंडक्ट कराएगी उसकी भी डेट आ चुकी है 11 सितंबर की। और फिर फ्रेंड्स, इसी मंथ में एग्रीकल्चर एंट्रेंस का भी नोटिस आया था पूरे इंडिया में जो है 15% कोटे के लिए, तो उसकी भी एग्जामिनेशन सितंबर में ही कंडक्ट कराई जा रही है। ढेर सारे डेट्स हैं उसमें, मल्टीपल डेट्स में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो अगर पैटर्न हम समझने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट सितंबर में ही सारे एग्ज़ाम फिनिश हो रहे हैं और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट सकते हैं कि इतनी जल्दी ये फॉर्म आया और इतनी जल्दी इसकी क्लोजिंग डेट भी है। 21 अगस्त को ये ख़त्म भी हो जा रहा है और 2 दिन का करेक्शन विंडो भी 25 अगस्त को ही ख़त्म हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगस्त से पहले ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जा रहा है फॉर्म फिलिंग का। और साथ ही साथ सितंबर में नीट UG और नीट PG की एग्ज़ाम डेट भी ऑर्गेनाइज है, फिक्स है पहले से। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AIPGET का भी एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स वो या तो सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हालांकि प्रिपरेशन के लिए समय बहुत कम है बट आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। बात करते हैं फ्रेंड्स ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा यानी कि 120 मिनट्स मिलेंगे और ये 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहला शिफ्ट जो होगा 10 से 12 यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो BMS ग्रेजुएट हैं जो कि आयुर्वेदा में MD और MS करने जा रहे हैं उनके लिए है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आयुर्वेदा का एग्जामिनेशन होगा और जो सेकेंड शिफ्ट है यानी कि 3 PM से 5 PM है उसमें बाकी ग्रेजुएट्स जैसे कि होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी का एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगी, बट उसकी भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। बट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि हो सकता है सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी भी डेट आ जाए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आप सभी को पता है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन मोड में होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 120 मिनट्स हमारे पास टाइम भी है और 120 क्वेश्चन भी है। तो पर क्वेश्चन हमारे पास 1 मिनट का यानी कि 60 सेकेंड का टाइम दिया गया है। मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है यानी कि टोटल 480 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी फ्रेंड्स -1 है यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमें -1 मार्क्स दिया जाएगा।
और 0 मार्क्स दिया जाएगा जब हम किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं या फिर बिना अटेम्प्ट किए ही उसे छोड़ देते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स हमें 0 मार्क्स मिलेगा, बट हमारा नुकसान नहीं होगा, हमें माइनस मार्किंग नहीं मिलेगा। बट जब भी हम किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हमें माइनस मार्किंग मिलता है, जिसका खामियाजा हमें स्कोर पे या रैंकिंग पे भुगतना पड़ता है। बात करते हैं फ्रेंड्स मीडियम ऑफ पेपर की, तो 4 मेन स्ट्रीम है आयुष पीजी के लिए। आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। होम्योपैथी की पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगी। सिद्धा की बात करें फ्रेंड्स तो सिद्धा का पेपर इंग्लिश और तमिल में आएगा। और यूनानी का पेपर फ्रेंड्स इंग्लिश एंड उर्दू में आएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन फ़ी की, तो जनरल और ओबीसी एनसीएल यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की लिस्ट में आते हैं और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 2700 यानी 2700 रुपये की फ़ीस ऑनलाइन पे करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2450 रुपीज़ है। फिर बात करें फ्रेंड्स SC ST फिजिकली चैलेंज्ड और ट्रांसजेंडर के लिए, तो इन सभी लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1800 है यानी कि 1800 रुपये है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और इसकी साइज़ 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। ये कलर भी हो सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, आप इसकी नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए और ये वाइट पेपर पे होगा और आप ब्लू या ब्लैक किसी भी इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट पहले से ही इसी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय अपलोड करना होगा और ये PWD सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट में होगा और इसकी साइज़ जो है वो 50 KB से 300 KB के बीच की होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो ये एप्लीकेशन 4 स्टेप में कंप्लीट किए जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरने होंगे, जैसे आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। ये कुछ बेसिक डिटेल्स होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको एक पासवर्ड और एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है। पासवर्ड आप खुद जनरेट करते हैं फ्रेंड्स और एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होकर आपके होम पेज पे आ जाता है। तो फ्रेंड्स जब आपको पासवर्ड मिल जाएगा आप अपना पासवर्ड बना लेंगे और फिर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आप या तो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर दोबारा आप अपने लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके और पासवर्ड का इस्तेमाल करके दोबारा लॉगिन करेंगे और फिर बाकी जितने भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं उनको फिलअप करेंगे स्टेप 2 में। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर में इस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया और अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो फिर आपका सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में जो प्रॉपर साइज़ प्रिस्क्राइब की गई है उसी साइज़ में स्कैन होने चाहिए और जो साइज़ बताई गई है उसी साइज़ के अंदर, उसी साइज़ के विथिन लिमिट होनी चाहिए। फिर स्टेप 4 में फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स जिन कैंडिडेट ने BA MS, BU MS, BS MS, BH MS और अदर ग्रेडेड BHMS डिग्री या फिर अगर आपके पास इन सभी डिग्री के प्रोविज़नल पास सर्टिफिकेट हैं तो फिर आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में फ्रेंड्स आपके पास परमानेंट या फिर प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए BA MS का, BU MS का, BHMS, BSMS और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये NCISM, NHSC या फिर स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से इशू होने चाहिए। साथ ही साथ आपका इंटर्नशिप 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए। बट इंटर्नशिप में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दी गई है, थोड़ा सा मौका दिया गया है कि जो इंटर्नशिप की जो कट ऑफ डेट है वो 31 अक्टूबर 2021 दी गई है यहाँ। तो फ्रेंड्स अगर आपका इंटर्नशिप 31 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले कंप्लीट हो रहा है तो बेशक आप एलिजिबल हो। अगर इसके बाद हो रहा है तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, ये लास्ट डेट है इंटर्नशिप कंप्लीट होने की। या फिर फ्रेंड्स जो ऑलरेडी अगर PG परस्यू कर रहे हैं किसी भी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा या किसी भी कोटा के माध्यम से किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जिस कॉलेज में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं PG की, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो उसके लिए NTA जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि सच कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट एंड द कॉलेज एट देयर ऑन रिस्क एंड कॉस्ट।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जिस कॉलेज में पीजी कर रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल से या फिर उस अथॉरिटी से आप जाके बात कर सकते हो कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेबस की। तो फ्रेंड्स सिलेबस जो है ग्रेजुएट लेवल रेगुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का है, यानी कि जिस कोर्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसका सिलेबस आएगा। और इस सिलेबस के लिए फ्रेंड्स आप NCISM की वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं या फिर AIPGET NTA की वेबसाइट पे भी जाके अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।